हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में 2 वीडियो फार्मूला वाला अपलोड कर दिए हैं। उसमें पूरा बेसिक के साथ पर त्रिकोणमिति का फार्मूला समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए प्रश्न वाले 8.1 स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान निकाल दीजिए। ठीक है, 2 को दिया है, 2 भुजा का मान दिया है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, जब 2 भुजा दे तीसरा हम अपने निकालेंगे और आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए बी का मान दे रहे 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे रहे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंब और आधार दे रहे हैं। ठीक है, और कोण 2 तरह से बनता है, एगो कोण ऊपर बन रहा है, एगो नीचे बन रहा है। यहाँ पे देखिए, कोण एक स्टेप में ऊपर बनेगा और सेकेंड स्टेप में नीचे बन रहा है। ठीक है, कोण सी पर और कोण ए पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो हम निकाल देंगे ए सी यानी कोण निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ए सी कोण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर और जो आधार के स्क्वायर यानी बी सी के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए बी का मान कितना दे रहे हैं 24, तो 24 के स्क्वायर करेंगे और जो बी सी का मान कितना दे रहे हैं 7, तो 7 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49। ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो 625 और 625 को वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर यानी एसी का मान 5 सेंटीमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी का वो कैसे नहीं देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कथी के मान निकालने के लिए एक में कहता है कि साइन ए का मान निकालिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अनुपात में, तो लंब बटा कर्ण। देखिए, अब कोण के अकॉर्डिंग आप चयन कीजिए कि लंब कौन होगा और कर्ण आधार। देखिए, कर्ण की पहले बात छोड़िए, कर्ण परमानेंट है, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोण ए पर बन रहा है, साइन ए कहा। साइन ए कहने का मतलब कि इसका मतलब कोण ए पर बन रहा है। जैसा इनके कोण ऊपर बने तो नीचे वाला लंब होगी। जहाँ पे कोण बनती है उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाती है। ऊपर कोण बन रहा है तो लंब ही हुआ, आधार ही हुआ और कर्ण परमानेंट वही रह जाएगा। ठीक है, तो लंब बाई कर्ण, लंब के मान 7 और कर्ण के मान 25। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अब इसके पार्ट 2 है, कहता है कि cos a का मान निकाल दीजिए। cos a, तो cos a में अनुपात फॉर्मूला आता है आधार बाई कर्ण। ठीक है, यहाँ पे कोण देखिए, ए पर कोण बन रहा है, इसका मतलब जब ऊपर कोण बन रहा है तो नीचे वाला लंब तो स्वतः यानी बगल वाला आधार हो रहा है। तो आधार बाई कर्ण यानी 24 बाई 25। ठीक है, हो गया आपका आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कि साइन सी का मान। देखिए, इसका पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 कहता है कि साइन सी का मान निकालिए। ठीक है, तो साइन सी करने का मतलब कि फिर अनुपात में फॉर्मूला होगा लंब बाई कर्ण, तो लिखिए लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब कोण यहाँ पे सी पे बन रहा है, कोण यहाँ नीचे बन रहा है, तो जहाँ पे अब कोण नीचे बनेगा तो एक सामने वाला भुजा ये वाला भुजा अब लंब हो जाएगी और ये वाला आधार। ठीक है, और कर्ण परमानेंट है यानी कि अब लंब हो गया 24, लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी में पार्ट सेकेंड था कि कहता है cos c का मान निकालिए। cos c, तो फिर कोण सी पर बन रहा है ना, तो जब सी पर बने तो लंब ई वाला होगी तो आधार ही होगी। इसलिए फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान हो गया 7 और कर्ण का मान हो गया 25। हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा tan p या cot r ज्ञात करने के लिए तीनों चाहिए, लंब कोण आधार तीनों चाहिए। ठीक है, तो 2 भुजा देने तो फिर तीसरा उसी प्रकार निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ कोण यहाँ पे भी 2 एंगल से कोण बना है, एगो P पे बन रहा है, एगो R पे बना है। तो पहले कोण P पे बनाइए,
और उसके बाद आर बनाइए, ठीक है। अब बोला है कि क्यू समकोण है, ठीक है, तो समकोण कर दिए। अब दो को भुजा दे रहे, तीसरा आपने निकाल लेंगे, यानी पी की को मान और पी आर का मान दे रहे, तो क्यू आर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्व कि क्यू आर बराबर, यानी क्यू आर अभी आधार है, ठीक है, क्यू आर बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है कौन के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी कि पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13 के स्क्वायर कर देंगे और माइनस पी क्यू का मान 12 के स्क्वायर करेंगे, 169 माइनस 144, घटाइएगा तब 25, निकाल लीजिएगा तब 5, ठीक है। यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया, तब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कि tan p माइनस cot r निकाल दीजिए। tan यानी tan p ऊपर कौन बन रहा है और cot वाला में नीचे कौन बन रहा है। देखिए पहले tan p का मान निकालिए, tan p बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जब ऊपर कौन बने तो नीचे वाला लंब बगल वाला आधार आप परमानेंट होता है कौन वही रह जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा में अनुपात का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान कौन होगी, ऊपर कौन बन रही है तो नीचे वाला लंब का मान यानी 5, आधार का मान साइड वाला 12, ठीक है। तो tan p का मान कितना गया 5/12 और उसी पर cot r के मान निकालिए, cot r, ठीक है। अब यहाँ नीचे पर कौन बन रहा है, सामने वाला भुजा लंब, ये वाला आधार आई कौन है, तो इसमें होगा आधार बाई लंब, ठीक है। आधार के मान हो गया आपका 5 और लंब का मान हो गया आपका 12, ठीक है। तो क्वेश्चन से कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान निकाल दीजिए, ठीक है। तो tan p का मान कितना है 5/12, तो लिखेंगे 5/12 माइनस cot r का मान भी 5/12 आया, तो लिखेंगे 5/12, ठीक है। अब देखिए 5/12 इसको काट देंगे, आंसर आएगा 0, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको अच्छा से समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब फिगर बनाएंगे। मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज हो गया ए बी सी, बी समकोण है, और देखिए साइन थीटा में लंब बाई कर्ण होता है, यानी लंब के मान 3 है और कर्ण के मान क्या है 4 है। तो इसी में आधार निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। आधार यानी तीनों मिल जाएगा तब ना cos और tan या कोनो भी अनुपात के मान आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालेंगे आधार बराबर फॉर्मूला, आधार यानी BC बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर, ठीक है। AC का मान हो गया आपका 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, ठीक है। घटाइएगा तो √7 आ जाएगा, यानी कि आधार के मान आपका √7 आ गया, ठीक है। आधार यानी BC का मान √7 आ गया। तो कहता है कि एक में निकालिए, एक में cos a का मान निकालिए। तो cos a में अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण, ठीक है। देखिए आधार का मान अभी निकाले हैं, BC आधार यानी आधार का मान कितना आया है √7 और कर्ण का मान कितना है तो 4, ठीक है। हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब कहता है कि सेकेंड में कहता है कि tan a के मान निकालिए। तो tan a में क्या होगा कि लंब बाई आधार, ठीक है। तो लंब का मान हो गया आपका 3 और आधार का मान हो गया √7, ठीक है। हो गया आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर फोड़ देते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जस्ट वही प्रकार है। ठीक है, इसका सॉल्व देखते हैं, यहाँ से सोल्यूशन कीजिए इसको। कहता है कि 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, और यहाँ पे कोट के रखेंगे और 15 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो कोट ए बराबर 8 था और गुना में इधर आके बट्टा में आएगा। ठीक है, 15, यानी कि कोट ए बराबर 8/15 हो गया। यानी कहने का मतलब कि कोट थीटा में अनुपात में फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब। तो आधार और लंब के मान मिल गया। देखिए यहाँ पे आधार और लंब के मान मिल गया, तो बच कथी रहा है, कर्ण। हमारा तीनों यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता है, तो आधार लंब मिल गया है, कर्ण में बच रहा है। ठीक है, आधार और लंब मिल गया तो कर्ण न बचल है। ठीक है, यहाँ पे हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब के मान हो गया आपका 15, तो 15 के स्क्वायर कीजिए, और आधार हो गया 8, तो 8 के स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए 15 के स्क्वायर तो 225। ठीक है, और 8 के स्क्वायर तो 64। ठीक है, टोटल जोड़िएगा तो 289, यानी 289 17 के स्क्वायर होता है, वर्गमूल रूट से निकालेंगे तो 17 आ जाएगा आपको बाहर। यानी कर्ण के मान मिल गया 17 और लंब के मान 5 और आधार के मान 8। यानी हम लोग तीनों अप्रेजेंट हो गया, तो का साइन और सेक नहीं निकलेगा, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ना यहाँ पे, देखिए एक में कह रहा है कि साइन ए के मान निकालिए। ठीक है, तो साइन थीटा में अनुपात में फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टे का से बताए थे, तो होता है लंब बाई कर्ण। ठीक है, लंब बाई कर्ण। अब देखिए लंब के मान कितना है, 15, तो 15, और कर्ण अभी कितना निकाले हैं, 17। ठीक है, हो गया आपका आंसर। अब सेकेंड कहता है कि सेक थीटा, सेक ए का मान निकालिए। तो सेक ए में अनुपात में फॉर्मूला होता है, सेक होता है कॉस को उल्टा, तो कॉस को उल्टा होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक को उल्टा कॉस को उल्टा सेक में हो जाएगा कर्ण बाई आधार। इसका फॉर्मूला हो गया कर्ण बाई आधार। ठीक है, कर्ण का मान देखिए, यहाँ पे कर्ण का मान निकाले 17, आधार का मान देखिए, आधार का मान हो गया 8। हो गया आपका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, एक दिया है, इसका मतलब अनुपात 6 होता है, तो एक के मान दे रखा है, तो हमें 5 को निकाल लेना है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम 5 अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, बोलता है कि सेक ए बराबर 12/13 हो तो। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा में फॉर्मूला, ठीक है, सेक ए बराबर 13/12 है। ठीक है, तो सेक की थीटा में अनुपात में फॉर्मूला याद कीजिए कि इसका अनुपात में फॉर्मूला होता है कर्ण बाई आधार। क्या होता है, कर्ण बाई आधार। ठीक है, अब कर्ण के मान और आधार का मान मिल गया, तो लंब का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि लंब बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण का मान कितना है, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। ठीक है, अब 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के 144। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, निकालेंगे तो 5, यानी लंब के मान कितना मिल गया, 5। लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, आधार मिल गया। तो निकालिए बारी बारी से। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। देखिए सेक हो गया, बारी बारी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहले निकाल लीजिए साइन के, हम निकालते हैं 1 नंबर में साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण। ठीक है, लंब का मान देखिए, लंब का मान कितना निकला है, 5,
तो 5 रखिए बटा कॉर्न का मान कितना है 13, तो इसका आंसर हो गया 5/13। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला आधार बाई कॉर्न, आधार बाई कॉर्न। ठीक है, तो आधार के मान देखिए, आधार के मान है 12 और कॉर्न के मान है 13, यानी कि इसी के उल्टा है, कॉस को उल्टा सेक है, तो सेक के मान हो गया 13/12, तो कॉस के 12/13। थर्ड पार्ट निकालते हैं tan ए के। tan ए बराबर होता है फॉर्मूला लंब बाई आधार। ठीक है, लंब का मान देखिए कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं, तो 5 रखिए। आधार, आधार का मान कितना है 12, इसी का भी आंसर हो गया। ठीक है, अब साइन कॉस tan निकल गया है, और सेक दे ले हम निकाल लीजिए कोसेक के, कोसेक ए। देखिए कोसेक ए में फॉर्मूला होता है कॉर्न बाई लंब। ठीक है, तो कॉर्न का मान कितना है 13 और लंब का मान कितना आया है 5। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान कितना है 5/13, तो साइन के उल्टा न कोसेक होता है, तो इसका 13/5 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं 5 कॉट के। ठीक है, कॉट ए बराबर होता है आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। ठीक है, तो आधार का मान देखिए, आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5। अब यहाँ पे देखिए tan में, देखिए tan थीटा का मान कितना है 5/12, तो tan एक उल्टा ना कॉट होता है 12/5, यानी कि देखिए 6 के निकल गया साइन कॉस tan कोसेक कॉट और सेक के दे लेता, यानी 6 सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। आई होप कि यह वीडियो आप लोग का अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 5 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।